बिना भगवान का नाम जपे हुए कोई तरन तारा नहीं होने वाला। जैसे रामकृष्ण परमहंस हैं, वो दुर्गा जी के भगत थे और उनका शरीर छूटा तो मुक्ति नहीं हुआ, फिर दोबारा जन्म लिए। राम सीताराम कीर्तनी आप अयोध्या में जाके देखिए, उनका मंदिर है अभी। हमारे गुरु जी के काल में हुए रामकृष्ण परमहंस का दूसरा अवतार हमारे गुरु जी के काल में हुआ था और संजोग से वो गंगोत्री गए हुए थे और उधर से लौटे तो हमारे गुरु जी को पता लगा कि सीताराम कीर्तनिया आ गए हैं और वो कैलाश आश्रम में रुके थे उत्तरकाशी में। हमसे गुरु जी बता रहे थे, तो जाने तो सब काम धाम छोड़ के कैलाश आश्रम में भाग के गए। अब पूछे कि वो महाराज आए हैं, कहाँ हैं, तो लोग बता कि हम कमरे में, उनके कमरे में गए। जाके बोले, सीधे सीधे बोले, महाराज मैं तो सुना हूँ कि आप रामकृष्ण परमहंस का अवतार हैं, तो आप थोड़ा चमत्कार दिखाइए हमको। हमारे गुरु जी सीधे सीधे बोले कि चमत्कार दिखा दो। बोले देखेगा चमत्कार? वो भी बड़ा विनोदी रहे महात्मा। बोले देखेगा? तो हाँ दिखा दिए। बोले बैठ जाइए, सामने बैठा दिए। अब बेटा के हाथ ले जाके सिर पर रख दिए और सीताराम जी के सीधे सीधे उतार दिए हृदय में। 1 सेकंड भी नहीं लगा। और हमारे गुरु जी लगभग 3 दिन 3 रात तक वैसे ही बैठे रहे और जब जाते समय उसी दिन वो चल भी गए। आश्रम वाले को बोले कि देखो इस कमरे में इस लड़के को छेड़छाड़ नहीं करना, इसको बैठने देना, जितना दिन बैठा उतना बैठे देना। 3 दिन तक बैठे रहे। यहाँ आश्रम में खोजी हो गई कि गया तो कहाँ गया। पता लगते लगते पता लगा कि वो तो कैलाश आश्रम में समाधि लगा के बैठे हैं। हमारे बाबा गुरु थे, वो अपना लाठी ठकठकाते कैलाश आश्रम में पहुँचे। बोले कि सुना हूँ कि हमारा चेला आपके यहाँ। बोला हाँ सुना नहीं है, वो कमरे में है, देखिए। वो सीताराम कीर्तनिया से कुछ बात किया, क्या मालूम क्या किए, वो बैठा हुआ है। हमसे बोले कि कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, हम लोग नहीं कर रहे हैं। बोले ठीक है, दरवाज़ा खोल दो। दरवाज़ा खोल दिए लोग और हमारे बाबा गुरु हाथ ले गए, सिर पर रखे और खींच लिए। जितना वो बैठा है खींच दिए, खींच के बाहर निकाल दिए। तो चल इसकी जरूरत नहीं, चल आश्रम में चल। आश्रम में लेके बोले गुरु जी आपने ऐसा क्यों कर दिया? मैं तो बड़े आराम से सीताराम जी का दर्शन कर। बोले कि सेवा कौन करेगा? फिर हमारे बाबा गुरु बोले कि वो तुमको भीतर दिखाए, चल मैं बाहर दिखा देता हूँ। और उसी दिन दूसरे दिन हमारे बाबा गुरु को राम जी दिन भर में 4 बार दर्शन। सुबह पूजा में तो देना ही था, भोग में भी नहीं खाऊंगा, और थोड़ा नटखटी करते थे बालक राम जी को, फिर रात में भी करते थे। तो सुबह पूजा में जब आए तो बालक राम जी से बोले कि उस समय वो रसोई घर में चले गए थे। बोले थोड़ा जाओ रसोई घर में उनको दर्शन देते। तो उनको भजन नहीं करता है, मैं तो नहीं जाता हूँ। राम जी बोले नहीं जाता हूँ। फिर हमारे बाबा गुरु प्रत्यक्ष, हाँ प्रत्यक्ष बात कर रहा हूँ, हमारे परंपरा में हुआ है वो बात कर रहा हूँ, हमसे गुरु जी स्वयं सुनाए हैं। तो बाबा गुरु को वहाँ चले, बोले कि नहीं वो भजन नहीं करता, नहीं जाऊँगा। बोले कि भजन नहीं करता, हमारा सेवा तो करता है, वो नहीं होता तो हमारा भजन, हम आपको प्रसन्न नहीं कर पाते, इतना भजन नहीं कर पाते। वो सारा सेवा किया है मेंटल, उसके फल से हुआ है। तो हमारा अनुग्रह आपके ऊपर हाथ जोड़ के विनती है कि जाकर उसको दर्शन दे दीजिए। तो आज ठीक है, आप कहते तो जाता हूँ। रसोई घर में गए, बालक राम जी ठमकते पहुँच, चूँकि उनके कमरा और रसोई घर बिल्कुल सामने था, कोई दूर नहीं, बीच में कोई आड़ बाड़ कुछ भी नहीं था। तो गए उनके कमरे में, घुस गए तो गुरु बाबा तो देखते ही पहचान गए, रसोई घर में ही दंडवती लगा दिए। तो राम जी बोलते गए, तुम तो भजन उजन तो करता नहीं है और तुम्हारे गुरु भी थे इसलिए मैं आ गया हूँ। तो हमारे गुरु जी बोले हाँ मैं गुरु जी की सेवा करता हूँ, ये तो अभिमान है कि गुरु जी की सेवा करूँगा, करता रहूँगा। तो आपको तो आना ही पड़ेगा, गुरु जी बाबा कहें तो आना ही पड़ेगा, मुझे तो गुरु जी के बात पर भरोसा है। बोले हाँ ठीक है। फिर बोलेगा बैठ जाइए, पिढ़ा दिए, बैठाए। वो अपना कढ़ी और पकौड़ी शायद उस दिन बन रहा था, बनाते रहे और वो उनको पूछ के गुरु बाबा का 10-5 मिनट दर्शन हुआ, उनके पास करीब 2 घंटा तक बैठे रहे रसोई घर। पकौड़ी बनाने को वहीं खिलाते थे बालक राम जी को, जो यहाँ वहाँ 2 ही बालक देखा। वो रसोई घर में हमारे गुरु जी को पकौड़ी बनाते रहे, खिलाते रहे वहीं बैठा कर। और जब भोग लगाने का हुआ तो गुरु जी बाबा से बोल दिए कि हो गया भोग लग गया, चलो उसको घट करवाओ। जिनको भोग लगाना हो तो यहीं खा लिए, फिर भोग लगाने की क्या जरूरत है? क्या बात है।